नमस्ते सभी को। आप में से काफ़ी सारे लोगों का सवाल था कि हमें दाँत बचाना चाहिए कि दाँत निकाल देना चाहिए। कई सारे लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारा दाँत निकाल दो, हमारा दाँत निकाल दो, हमारे दाँत में दर्द हो रहा है या हमें टूथ पेन हो रही है तो हमारा दाँत को निकाल दीजिए। तो हमें दाँत नहीं निकलवाना चाहिए। जहाँ तक मेरा पर्सनल सजेशन अगर आप पूछेंगे तो मैं पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेता हूँ, उसका देखता हूँ क्या कंडीशन है, आसपास का कंडीशन देखता हूँ, उसके रेडियोग्राफ्स लेते हैं, एक्सरे लेते हैं, तब डिसाइड किया जाता है। फिर भी हमारे सिचुएशन में मान लीजिए कई बार डेंटिस्ट आपका बोलता है कि आप दांत को बचा लीजिए, कुछ वेरियस ट्रीटमेंट्स होते हैं उनको कराकर आपको बचा लीजिए। लेकिन लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, हमारे दांत में कीड़ा लग गया, हमारे दांत में डीके हो गया, हमारे दांत में कैविटी लग गई, आप इस दांत को बचा के हम क्या करेंगे, आप इस दांत को हमारा निकाल दीजिए। तो सबसे पहले निकालने के बहुत सारे घाटे हैं। उसमें सबसे पहला देखिए, आरसीटी कराने के घाटे तो हमें पेशेंट बहुत बार बता देता है कि नहीं सर हम नहीं बचाएंगे, ये करिए वो करिए, फिर बाद में ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। मैं उसको कुछ नहीं कहता, मैं उसको सिंपली कहता हूँ आप दांत को निकालना है, मैं निकाल दे रहा हूँ, मेरे लिए 2 मिनट का काम है। लेकिन उसको निकालने के घाटे हैं। घाटा नंबर 1, पहली बात तो वो नेचुरल टीथ होता है, हमें गॉड गिफ्टेड होता है, भगवान के द्वारा मिला होता है, हम उसका रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। वो बोलते हैं कोई बात नहीं, हमें रिप्लेस ही नहीं कराना है, हमें बदलवाना ही नहीं है। मैं कहता हूँ ठीक है मत बदलवाओ। लेकिन कोई भी आप ये हमें एक बात बताइए, अगर आपका हाथ खराब हो जाता है या आपकी आँख खराब हो जाती है या आपका नाक खराब हो जाता है या आपका मुंह का कोई पार्ट खराब हो जाता है, खैर मुंह का पार्ट खराब होने के बाद तो लोग निकाल ही देते हैं, आपका लीवर किडनी गुर्दा कुछ भी खराब हो जाता है तो क्या आप उसको निकाल के फेंक देते हो? आप ये कहते हो कि डॉक्टर साहब इसको निकाल के फेंक दीजिए हमारे बॉडी में से? नहीं करते हो। आप उसको कहते हो आप कुछ भी करिए, सर्जरी करिए, ट्रीटमेंट करिए, कोई प्रोसीजर करिए, जो मर्जी वो करना हो, लेकिन हमारे ये पार्ट आप बचाइए। तो टीथ के कंडीशन में सवाल आता है कि लोग क्यों बचाना नहीं चाहते, लोग क्यों निकालना चाहते? उनको ऐसा लगता है कि 32 टीथ दिया है भगवान ने, तो 2-4 निकल भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि 32 टीथ भी 4 टाइप के होते हैं और हर टीथ का अपना अपना एक एक रोल है। अगर उस टीथ में से, उस माउथ में से एक भी टीथ अगर आपका निकल गया, आपका इधर से उधर हो गया, तो ये आपके लिए घातक है, ये आपके लिए नुकसानदेह है। जो उस टीथ का जो प्राइमरी रोल दिया गया है, उस टीथ का वो प्राइमरी रोल अगर नहीं किया जाएगा तो आपका घाटा है इस चीज़ में। लेकिन लोग नहीं समझते, उनको लगता है कि उसको खाना ही तो खाना है। खाना खाना ही दांत का प्राइमरी काम नहीं है। दांत का प्राइमरी काम बोलना है, मुंह को स्टेबल रखना है। जिसके दांत नहीं हो आप उसके फोटो वीडियो देखिएगा, उसका मुंह ऐसे रहेगा, ऐसे रहता है। ये टीथ के कई सारे प्राइमरी काम्स होते हैं। मुंह को स्टेबल रखना होता है, फेशियल स्ट्रक्चर को मेंटेन करना होता है, बैलेंस करना होता है, मतलब मुंह का बैलेंसिंग करना होता है। और खाना खाना तो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन लोग नहीं समझते, कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब आप निकाल दीजिए। तो निकालने का पहला तो घाटा ये है कि आप नेचुरल टीथ से लॉस्ट हो जाओगे। दूसरा नंबर, नेचुरल चीज़ नेचुरल होती है, आर्टिफिशियल आप उसको कितना भी दे दीजिए, कितना भी आप चाहे इम्प्लांट करा लीजिए, चाहे जो करा लीजिए, आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। दूसरा घाटा, तीसरा चीज़, वो जगह खाली हो जाएगी, वहाँ पे खाना फंसेगा, फिर उसके बाद वहाँ पे फूड लॉजमेंट होगा, मतलब बदबू आएगी, अलग प्रकार की समस्याएं हैं। इन्फेक्शन होगा, अलग प्रकार की समस्या है। चौथा घाटा, वहाँ जहाँ का बॉडी, दांत क्या होता है, हड्डी के नीचे होता है, ठीक है, हड्डी वहाँ की, हड्डी के नीचे है दांत, यहाँ दांत हटा दिया, हड्डी आपकी इधर ऊपर नीचे खिसकेगी, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर हो, चाहे ये स्ट्रक्चर हो, यानी मैक्सिला ऊपर का या मैंडिबल नीचे का, तो कोई भी स्ट्रक्चर से आपका ऊपर नीचे होगा, ये आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर आप अपना एक्सरे कराएंगे, अगर आप अपना ओपीजी कराएंगे, बड़ा मुंह का सीटी स्कैन कराएंगे या कुछ और कराएंगे काइंड ऑफ, जिसमें आपकी बड़ी सी चीज़ों को पता चले, तब आपको पता लगेगा कि हाँ आपकी हड्डी खिसक रही है। तो ये सारी नुकसान है दांत निकालने के। उसके बाद में क्या समस्या है, आपका बोन श्रिंकेज हो जाएगा, नीचे के जो मसूड़े हैं, नीचे के जो गम्स हैं वो हटने लगेंगे। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए ये आपका, सपोज करिए आपका 3 टीथ है, ठीक है, 3 टीथ में से हमने बीच में से निकाल दिया, ध्यान से देखिए, ठीक, दोनों उंगली ऑटोमेटिक मेरी आसपास इस तरह चली गई। इन्होंने क्या किया, बीच वाले जगह को कवर कर लिया, और यहीं अगर दांत रहता तो ये इस तरह रहता। अब नहीं है दांत तो ये इस तरह हो जाएंगे विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और ये जगह को कवर कर लेंगे, ठीक। तो आपका जो आसपास का दांत है वो भी टेढ़ा हो जाएगा। तो
ये तो एक दांत तो आपका गया ही, ये वाला भी दांत जाएगा, ये वाला भी दांत जाएगा, और ये जो आपकी हड्डी मान ली है, ये हड्डी भी आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। समस्या ही समस्या है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। आई रिक्वेस्ट, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आप लोग समझिए और इन समस्याओं से अपने आप को में मत डालिए और आरसीटी को कराइए, अगर डॉक्टर ने आपके कहा है तो, या फिर डॉक्टर जो भी ट्रीटमेंट दे रहा है उस ट्रीटमेंट को फॉलो करिए। अपना खुद का ट्रीटमेंट प्लान लेके डॉक्टर के पास कृपया मत जाइए, सिर्फ मेरे ही नहीं, किसी भी डॉक्टर के पास मत जाइए कि नहीं सर मेरे को निकालना है निकाल लो, ठीक है। और